ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, दासुर ऋषीश्वर, दासुर नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार जाल से निकालने के लिए नाना प्रकार से दुर्लभ तत्व ज्ञान का युक्ति के सहित उपदेश दिया। अपने पुत्र को समझाते हुए दासुर ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, केवल विचार से ही जगत भ्रम जाता है, अविचार से बंधन होता है, विचार किए से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। एक जगह एक ग्रंथ में कहते कि अविचार ही बंधन का कारण है और दुख का कारण है। किसी ने कहा कैसे? बोले, दुनिया में कभी कोई सोने का हिरण जन्म नहीं लिया, पर श्री राम प्रभु को जब सीता जी ने ये कहा कि जाओ ये सोने का मृग मेरे लिए ले आओ, तो सोने का मृग होता नहीं है। ये अविचार की बात है। श्री दत्तात्रेय जी ने ये बात कही, ये अविचार की बात है। और श्री रामचंद्र, दत्तात्रेय जी कहते हैं, श्री रामचंद्र उस स्वर्ण मृग के चक्कर में पड़ कर के बड़ी आपदा को प्राप्त हुए। और फिर श्री सीता जी का अपहरण किया गया और लंकापति रावण आदि का वध किया गया। इस प्रकार से बहुत बड़ा एक संकट उपस्थित हुआ और भगवान राम ने उसको जब विचार करके उस पर आक्रमण किया तो उसका वध भी हो गया और नष्ट हो गया। विचार करने से कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, खत्म हो जाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि विचार के द्वारा उन्होंने बानर और भालुओं की सेना बनाई, अयोध्या की सेना नहीं बुलाई। विचार करने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यहाँ दासुर ऋषि अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, विचार करके ही जगत जो नानात्व युक्त दिखता है, ये विचार करने से ही शांत होता है, अविचार से तो बढ़ता है। हे पुत्र, यह जो जगत देखता है, ना यह जगत तेरा है और ना तू इस जगत का है। यह केवल भ्रम से ही तुझे भासित होता है। इससे भ्रम को त्याग करके देख और विचार करके देख, ये सब असत रूप है। बचपना, जवानी, बुढ़ापा भी असत रूप हैं। आए गए चले गए, आए फिर चले गए। स्थायी कोई वस्तु यहाँ रहती नहीं है। सारे के सारे पद पदार्थ नाशवान हैं। इसलिए हे पुत्र, विचार करके देख, जो अभी सत दिखता है कल को असत हो जाएगा। जैसे बचपना हो गया, जैसे जवानी, कल को थी, आज असत है, आज बुढ़ापा है। तो ऐसे ही समस्त पद पदार्थों को भी देखना। जिस पद पदार्थ से जगह भरी हुई है, एक दिन वो पदार्थ नष्ट हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी। पहले हमारे से पहले हमारे पूर्वज लोग ऐसे ही इस पृथ्वी पर रहे, मकान बनाए और बच्चे पाले, पढ़ाए लिखाए, पर ख़त्म हो गया, असत हो गए, आज नहीं दिख रहे। आज हम लोग वही कर रहे हैं, ये भी असत हो जाएगा।
इसलिए हे पुत्र विचार करके देखो, ये सब असत रूप हैं। अपनी गुरुता का बड़ा ऐश्वर्य विलास है। ये जगत की गुरुता का, जगत में श्रेष्ठता बुद्धि का बड़ा विलास है। जैसे कामी स्त्री को स्त्री प्रिय लगती है और स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है। विलासता युक्त जिनका मन है उन्हें विलासता वाले सारे पद पदार्थ अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं वो अमुक आदमी बहुत भला है पर है रंगीन मिजाज का। बोले अच्छा, रंगीन मिजाज का मतलब वही विलासता युक्त कामुकता युक्त चेष्टाएं ज़्यादा होंगी उसकी, इसलिए कहते हैं वो रंगीन मिजाज का है जरा। तो क्या है, ये क्यों है? क्योंकि जगत में कुछ उन्हें दिखता है तब ये रंगीन मिजाज के हैं। लोग मजाक करते हैं, तरह तरह के बातें करके संसार की श्रेष्ठत्व का कथन करते हैं। कहते हैं कि जगत में गुरुता श्रेष्ठता दिखाते हैं, पर वही श्रेष्ठता, वही शरीर, वही धन, वही यौवन आदि देखते ही देखते चले जाते हैं। इसलिए पुत्र, इनका जब भी तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता का इनके प्रति विचार आवे तो ऐसे हृदय में कभी धारण मत करना ये जगत रमणीक है, हमेशा बना रहेगा, बल्कि तुरंत विचारो ये जगत की श्रेष्ठत्व बुद्धि तेरे हृदय में कभी ना आवे। परमात्मा के प्रति ही श्रेष्ठत्व बुद्धि तेरे हृदय में सदा रहे, यही आशीर्वाद है। और ये मिथ्या भ्रम तेरा नष्ट हो जावे। जो जगत के रूप में और जो तू देह रहित है और देह के रूप में तू दिख रहा है, ये भ्रम तेरा नष्ट हो जावे। जब ऐसे आत्म तत्व का विचार करेगा तो क्या होगा, हृदय से ये मिथ्या भ्रम जो जगत का और देह मैं हूँ, जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, मैं देह हूँ, ये क्या है, मिथ्या भ्रम रूप है। जब हृदय से ये बात निकल जाएगी पुत्र और जगत को असत्य जान जाओगे, तब आत्मा के अलावा आत्मा से भिन्न और कोई वस्तु तुझे ना दिखेगी। जब ऐसा निश्चय कर लेगा मैं और ये जगत सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है, अथवा ऐसा निश्चय करो कि बाहर जितना जगत है इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियां मन से और मन बुद्धि से, और बुद्धि को भी जो देखता है वो अत्यंत सूक्ष्म तत्व आत्मा है, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। जब ऐसे निश्चय करेगा तब जगत भावना तेरी जाती रहेगी। ये कौन उपदेश कर रहे हैं? दासुर नाम के ऋषि, जो कि कदम्ब वृक्ष की डाली के अग्रभाग में बैठकर तप करते थे। उसी डाली पर बैठकर अपने पुत्र को उपदेश कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हे रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा श्री राम जी, जब इस प्रकार दासुर ऋषि ने अपने पुत्र को उपदेश किया कि तभी मैं अपने सप्त ऋषि लोक से उसके पीछे के आकाश में स्थित था। और ये दासुर नाम के ऋषि कहाँ थे? कदम्ब वृक्ष की डाली के अग्रभाग पर बैठे अपने पुत्र को उपदेश कर रहे थे। और श्री वशिष्ठ जी महाराज उस जिधर उपदेश कर रहे थे उसके पीछे साइड खड़े होकर के सुन रहे थे कि ये क्या उपदेश करें। आकाशचारी भगवान वशिष्ठ जी महाराज, जो भगवान श्री राम प्रभु के गुरु हैं, सप्तऋषि लोक में उनका निवास है, महायोगी हैं, एक शरीर से वो सप्तऋषि लोक में भी रहा करते थे और दूसरे शरीर धारण करके यहाँ सूर्यवंश की पुरोहिती भी किया करते थे।
तो वो कह रहे हैं वो कदम्ब वृक्ष के अग्रभाग में स्थित हुआ था। कौन? दासुर। दासुर नाम का ऋषि कदम्ब वृक्ष के शाखा जो थी उसके अग्रभाग में स्थित हुआ। जैसे मेघ वर्षा से रहित तूषणीय शांत हो जाता है और पर्वत के शिखर पर जा स्थित होता है, बरसात हो जाती है, बादल जाकर थोड़े मोड़े पर्वत की चोटी पर दिखते हैं, उसी को कहते हैं जैसे बादल बरसात करके पर्वत की चोटी पर स्थित हो जाते हैं, ऐसे ही मैं भी जाकर के स्थित हुआ। दासुर ने, जो कि तत्वज्ञानी है, संसार को नष्ट करने में समर्थ है, इसलिए वो सूरमा है। दासुर सूरमा ने जो अज्ञान रूपी शत्रु का ये नाश करने वाला है और परम शक्ति से प्रकाशमान था, तपस्या से उसकी देह ऐसी हो गई थी मानो सोने का सा रंग उसके शरीर में, उसके शरीर का रंग सोने जैसा था। कैसे हो गया? तपस्या से तप करके उसका रंग ऐसा हुआ था, इसलिए उसका नाम एक कदम्ब तपा ऋषि भी पड़ा था। उसका शरीर सुवर्ण की तरह परम शक्ति से प्रकाशमान था, तब से उसकी देह इस प्रकार की हो गई थी। जो मैं आसमान में स्थित था, ये अदृश्य रूप रहते ना, तो मुझको, जब मैं सामने आया मुझको अपने आगे देखा और वो अपने तुरंत ज्ञान के द्वारा जान गया कि ये वशिष्ठ मुनि आए हैं। और श्री वशिष्ठ जी महाराज ये उपदेश जो अपने पुत्र को कर रहा था, पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे। ये ब्रह्म ज्ञान के अवतार हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, इनसे बढ़कर के और कोई ज्ञानवान नहीं है। ये मानव मात्र के गुरु हैं। परमात्मा नारायण से ब्रह्मा जी हुए हैं और ब्रह्मा जी से श्री वशिष्ठ जी महाराज हुए, वशिष्ठ जी से शक्ति हुए हैं और शक्ति से श्री पाराशर जी महाराज हुए हैं और पाराशर से श्री व्यास जी महाराज हुए हैं और व्यास जी से श्री सुखदेव जी महाराज हुए हैं, सुखदेव जी महाराज से श्री गौड़पादाचार्य जी हुए हैं, गौड़पादाचार्य से श्री गोविंद पादाचार्य हुए हैं और गोविंद पादाचार्य जी से आद्य शंकराचार्य हुए हैं। आद्य शंकराचार्य से ही हम सब लोगों की परंपरा जुड़ी हुई है। इसलिए गुरुओं के गुरु ब्रह्मा जी के बाद में श्री वशिष्ठ जी महाराज ही हैं। ये ज्ञान के अवतार कहे गए हैं। दासुर मुनि ने जब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं मुझे सम्मुख खड़ा देखा तो जान गए अरे ये वशिष्ठ मुनि आए हैं। तुरंत उठ खड़ा हुआ और बड़े आदर के साथ मुझे अर्घ्य पाद्य से पूजन किया। पानी लेके हमारे सनातनी सभी लोगों के यहाँ परंपरा थी, घर में जो आवे उसके पहले पैर धोते थे पहले। हाँ, तो अब ये धीरे धीरे करके अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी ये समझते नहीं है। नहीं तो सबसे पहले घरों में आते थे रिश्तेदार नातेदार तो पैर धोते थे। आज भी कई कई जगह परंपरा है, साधुओं को जाते हैं तो आज भी करते हैं। जैसे नवरात्रि में कन्याओं के चरण धोते हैं भला, तो ये चरण धोना ऐसे ही अतिथियों के भी चरण धोने का विधान है। जो श्रेष्ठ हैं उनके चरण धोए जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज गुरुओं के गुरु हैं, तत्वज्ञानी हैं और ब्रह्म को जानने की वजह से साक्षात ब्रह्म रूप ही हैं, सबकी आत्माएं हैं, इसलिए परम पूजनीय भी हैं। तो दासुर ऋषि ने उठ कर के उनका पूजन किया, पैर धोए, हाथ धुलाए, पीने को जल दिया। परंपरा तो यहाँ तक रही है, अभी भी होवेगी ग्रामीण इलाकों में। किसान हल चलाने जाते थे, वही लकड़ी का कठार होता था, लकड़ी का बना हुआ, और जो घर पे आए तो घरवाली बाकी 1 लोटा 1 किलो वाला पानी और गुड़ का डेला दरवाजे पर ले खड़े ही रहती थी। जो आए तो पहले पानी दिया और गुड़ का 1 डेला दिया, तो खाया, ऊपर से पानी पिया, तब बात चालू होती थी।
ये पानी है, चाय वाला विधान नहीं था, पानी पिलाने का। पानी की बड़ी महिमा है, इसलिए जलदान, गर्मियों में निर्जला एकादशी के समय में जब होता उस पीरियड में जल के दान का भी विधान है। तो उसने जा कर के हाथ पैर धुलाए, पानी दिया पीने को, बोला पूजन किया विधिवत उनका। फिर हम दोनों, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हम और दासुर ऋषि दोनों वृक्ष के पत्र पर बैठ गए, वृक्ष के पत्ते पर बैठ गए। अब बता, वृक्ष के पत्ता पर कोई बैठ सकता? परंतु ये सिद्ध ऋषीश्वर हैं, दासुर भी सिद्ध हो चुके हैं, और दोनों ही पेड़ के पत्ते, एक पत्ते पर वो बैठ गए, दूसरे पर वो बैठ गए। और फिर उसने हमारा और पूजन किया। जब पूजन कर चुका तब हम दोनों कथा प्रसंग चलाने लगे। जो कथा प्रसंग चल रहा था उसको चलाने लगे, और उस चर्चा से हमने और उसने, दास ऋषि ने चर्चा की, और उस चर्चा से उसके पुत्र को संसार समुद्र के से पार करने के निमित्त जगाया। कि हाँ, कैसे जगाया? अज्ञान निद्रा से जगाया, है ना। अज्ञान निद्रा यही मोह निशा का शोभन हारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, और एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है यही मैं हूँ। ये जो एक सोच है, इस सोच के लिए कहते हैं ये मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। बस इस सोच से बाहर निकालना ही जगाना कहा गया है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि हमने और दासुर ऋषि ने चर्चा करके उसके पुत्र को संसार समुद्र से पार करने के निमित्त जगाया। फिर हे राम जी, फिर मैंने वृक्ष की ओर देखा, जिस कदम्ब के पेड़ पर वो बैठे हुए थे दासुर ऋषि और बड़ा तप किया था, सो महासुंदर फूलों और फलों से शोभायमान था उसका वृक्ष। और दासुर की इच्छा द्वारा मृग और पक्षी उसके आश्रय में रहते थे। दासुर ऊपर रहते थे, महातपस्वी थे, उनके तप का इतना बड़ा प्रभाव था। उनके तपोबल की वजह से पशु पक्षी नीचे जमीन पर बैठते थे, हिरण आदि पशु, ऊपर पक्षी। किसी को हिंसा का भय नहीं, क्योंकि वो दासुर ऋषि सिद्ध है। सिद्ध ऋषि के आसपास कोई हिंसा नहीं कर सकता। तो मृग और पक्षी उनके आश्रय में रहते थे, नीचे हिरण बैठे रहते थे पेड़ के, ऊपर पक्षी, और वो अपने टहनी पर बैठ कर के तप करते थे। हे राम जी, उसके पुत्र को हमने विज्ञान दृष्टि से रमणीक दृष्टांत फिर उठाए और उपदेश किया ब्रह्म ज्ञान का। कैसा उपदेश किया? युक्ति सहित उपदेश दिया, और नाना प्रकार के विचित्र इतिहासों से उस बालक को मैंने जगा दिया, संसार समुद्र से पार कर दिया। रात्रि को हम सिद्धांत की कथा में लगे रहे, और हमको इस तत्व ज्ञान की चर्चा करते हुए हमको एक मुहूर्त की तरह रात्रि व्यतीत हो गई। जब प्रातः काल हुआ तब मैं उठ खड़ा हुआ। दासुर अपने पुत्र के संयुक्त मेरे साथ चला मुझे भेजने के लिए। ये परंपरा है, जो कोई अतिथि आए उसको कुछ दूर तक भेजना चाहिए। जहाँ तक कदम्ब का आकाश तल था वहाँ तक वे दोनों मेरे संग आए, पर मैंने बहुत करके उनको ठहराया कि रुक जाओ, तुम रुको, हम जाते हैं। और मैं श्री गंगा जी की ओर चला, और स्नान जब कर लिया तो मैं सप्तऋषि मंडल की ओर प्रस्थान मैंने किया, और अपने सप्तऋषि मंडल में जाकर के स्थित हुआ। हे रघुनंदन, ये दासुर का आख्यान मैंने तुमसे कहा। यह जगत प्रतिबिंब आकाश के सदृश है, प्रत्यक्ष भासता है तो भी असत्य रूप है ये जगत। जगत के निरूपण निमित्त मैंने ये जो दासुर और उसके पुत्र का आख्यान उठाया, वो तत्व ज्ञान के उपदेश करने के निमित्त तुमको सुनाया है। यह जगत असत रूप है और कुछ वस्तु नहीं। बुद्धि से तुम इसमें राग मत करना, सदा असंग रहना।
जब इस कथा का सिद्धांत हृदय में धारण करके विचारोगे राम जी, तब संसार रूपी ये जो मल है, ये संसार की आसक्ति, संसार की सत्यता बुद्धि तुमको स्पर्श ना कर सकेगी। संसार मल तुमको स्पर्श नहीं कर सकेगा। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरणे दासुर उपाख्यान समाप्ति वर्णन नाम चतुष्पंचाशत्तमः सर्गः। और आज इतना ही। ओम।